सो आवर टुडेज टॉपिक इज मॉडर्न अलजेब्रा का। आज हम चैप्टर नंबर 1 ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ग्रुप होता क्या है। ओके, सो लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। आपके पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। हमने जी लेकर चला है कि जी जो है हमारा वो एक नॉन एम्प्टी सेट है। एंड ये जो स्टार है, दिस स्टार is operation, it's any operation, star be any operation, then जो आपका G और स्टार होगा वो ग्रुप कहलाएगा। कब? जब वो 4 हमारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? पहली तो प्रॉपर्टी है आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, आपको पिछली क्लासेस के अंदर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर कुछ साइंस पढ़ाए होंगे। ठीक है, आप पढ़कर आए हैं क्योंकि आप बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। सो यहाँ पर हम सिंबल्स से बात करते हैं ज्यादा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, ये आपको साइन पता है, फॉर ऑल का होता है। सो क्लोजर प्रॉपर्टी होता क्या है, फॉर ऑल ए बी आपके पास कोई दो नंबर हैं जो कि बिलोंग करते हैं ए नॉन एम्प्टी सेट जी से। ठीक है, ए बी आपके पास नंबर है जो बिलोंग करते हैं नॉन एम्प्टी सेट जी से। तो जो आपने नंबर लिए हैं, ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, मतलब कि आपने जो दो नंबर्स जी जो कि नॉन एम्प्टी सेट है उसके अंदर से पिक करने हैं। दो नंबर आपने उठाए और उन दोनों को जो आपको ऑपरेशन दिया हुआ है उसके साथ आपने ऑपरेट कर देना है। यानी ए और बी को आपने जो आपको ऑपरेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेट कर देना है। तो ए स्टार बी यानी ए ऑपरेशन बी जो आपका होगा वो बिलोंग करना चाहिए आपका नॉन एम्प्टी सेट जी से। ठीक है, तभी हम कह पाएंगे कि जो हमारी प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई करती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। हमारे पास नेचुरल नंबर हमें जी दिया हुआ है, ये नॉन एम्प्टी सेट जो है हमारे पास वो है नेचुरल नंबर का। वहां से आपने 2 नंबर्स पिक कर लेने हैं। लेट्स सपोज कि मैं लेती हूं एक 3 एंड एक ले लेती हूं मैं नंबर 4। ठीक है, अब मुझे ऑपरेशन दिया गया है यानी कि स्टार दिया गया है मेरे को प्लस का। तो अब मैं 3 और 4 जो मैंने नंबर्स पिक किए हैं उनके साथ मैं इसको ऑपरेट करा दूंगी, यानी 3 + 4 कर दूंगी। तो वो मेरा बनता है 7 जो कि अगेन मेरा एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नेचुरल नंबर के केस के अंदर जो मेरे पास ऑपरेशन प्लस है उस केस के अंदर मेरी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं एसोसिएटिविटी की। जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी। सो हमारी जो एसोसिएटिविटी है वो भी होल्ड करनी चाहिए। होता क्या है एसोसिएटिविटी, जब फॉर ऑल इस बार आपने 3 नंबर्स पिक कर लेने हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू ए नॉन एम्प्टी सेट जी। तो आपके पास जो ए ऑपरेशन बी है, पहले आप ए ऑपरेशन बी कर लो, फिर उसके बाद उसके सी के साथ ऑपरेशन करा दो, जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा ए ऑपरेशन बी का जो भी आंसर आएगा उसको फिर आप सी के साथ ऑपरेट कर दो। तो आपका जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा अगर आप ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट ऑपरेशन सी के साथ करोगे। यानी कि जब आप ए ऑपरेशन बी करते हो पहले, फिर उसके बाद में उसके आंसर को सी के साथ ऑपरेट करते हो, तो वो आपका इक्वल आना चाहिए। बी ऑपरेशन सी को जब आप ऑपरेट करते हो तो उसके आंसर को जब आप ए के साथ ऑपरेट करते हो तो आपका जो आंसर है वो दोनों साइड सेम आना चाहिए। तो ये आपका एसोसिएटिविटी होता है। ठीक है, यानी कि अगर आप नेचुरल नंबर के केस के बात कर लो तो मैं पिक कर लेती हूँ 1 2 और 3। अब मेरे को ऑपरेशन दिया गया था प्लस का। ठीक है, तो मैं 1 + 2 ब्रैकेट +3 इक्वल्स टू 1 + ब्रैकेट 2 + 3। अब यहां पर मैं इसको कैसे भी ऑपरेट करूं, चाहे मैं इन दोनों को ऑपरेट करके इसका आंसर के साथ फिर इसको ऑपरेट कर दूं, यानी 1 + 2 3 3 + 3 6
और यहाँ पर अगर मैं कर दूं, पहले इन दोनों को कर दूं तो 2 + 3 5, 5 + 1 6, तो ये दोनों इक्वल ही आएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो एसोसिएटिविटी है वो होल्ड्स करती है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट की। हर एक सेट के अंदर ऐसा एलिमेंट, मतलब किसी किसी सेट के अंदर होते हैं ऐसे एलिमेंट होते हैं, देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, यानी कि वो नॉन एम्प्टी सेट से बिलोंग करते हैं, सच दैट जो आपका ये जो एलिमेंट होता है ई, जो नंबर होता है, अगर इसको आप किसी के साथ भी ऑपरेट करवाओगे, कोई भी दूसरा नंबर लेकर आप ऑपरेट कराओगे, तो इसका आंसर वो नंबर आएगा जो आपने लिया है। जैसे कि मैं ई को ऑपरेट करा दूं ए के साथ, तो मेरा आंसर ए आना चाहिए। ऐसे ही अगर मैं इसको, चाहे हम लेफ्ट से ऑपरेट कराएं चाहे हम राइट से ऑपरेट कराएं, हमारे पास आंसर दोनों बार यही बनना चाहिए। अगर मैं इसको राइट से ऑपरेट करा देती हूँ तो भी मेरे पास आंसर सेम यही बनेगा। ठीक है, ये आपके होते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। और आइडेंटिटी एलिमेंट जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, होल्ड या सेटिस्फाई नहीं करते। ठीक है, देन उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। यस, जैसे कि मेरे को मान लीजिए सेट दिया हुआ है इंटीजर्स का, ठीक है, और मेरे को ऑपरेशन दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, तो इसके अंदर क्या मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है कि मैं किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर वो इंटीजर ही आ जाए। ऐसा कोई नंबर है वो है 1। 1 को अगर मैं किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर वो ही आता है, यानी ये मेरा ई हो गया और ये मेरा ए हो गया, तो मेरे पास आंसर आ रहा है ए के अंदर, चाहे मैं इसको राइट से ऑपरेट कराऊं और चाहे मैं इसको लेफ्ट से ऑपरेट कराऊं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब ऐसे ही बात कर लेते हैं एक और एग्जांपल से कि मेरे पास सेट है इंटीजर्स का और इस बार मेरे को ऑपरेशन दिया गया है प्लस का। तो ऐसा कोई नंबर जिसको मैं किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट कराऊं तो मेरा जो आंसर है वो दूसरा नंबर आना चाहिए। अगर मैं 0 को लूं तो 0 प्लस मैं अगर कोई भी 4, मान लीजिए मैंने इंटीजर एक पिक किया है, इसको मैं ऑपरेट कराती हूँ 0 + 4, तो मेरा आंसर वो इंटीजर आ रहा है, यानी ये मेरा ई हो गया, ये मेरा ए हो गया और मेरे पास आंसर जो है वो ए के अंदर आ रहा है। सो यहाँ पर क्या है, इन दोनों केसेस के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है इनवर्स एलिमेंट। सो इनवर्स एलिमेंट के अंदर क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जो कि हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स सच दैट ए ऑपरेशन ए इनवर्स इक्वल्स टू ई और इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑपरेशन ए। सो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आपके पास आप जो भी नंबर उठाएं, कोई भी इंटीजर उठा लीजिए, कोई भी आपका जो भी सेट दिया गया है उसमें से कोई भी नंबर उठा लीजिए, वहां पर आपके पास एक ऐसा नंबर होना चाहिए ए इनवर्स, ठीक है, एग्जिस्ट करता होगा ए इनवर्स, सच दैट कि अगर आप ए और ए इनवर्स को ऑपरेट करवाओगे तो वो जो आपका आंसर है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट बनना चाहिए। यानी कि इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इंटीजर के केस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, और ऑपरेशन हमने लिया है प्लस का। सो यहां पर मान लीजिए मैं एक नंबर पिक करती हूं 2 और इसका जो इनवर्स है वो होता है -2। ठीक है, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास ए इनवर्स आ गया। अब इनको मैं ऑपरेट करवाती हूँ, मैं ए लिखती हूँ पहले, फिर देन मैं प्लस ऑपरेशन है ये मेरा, और फिर इनवर्स लिखती हूँ तो ये मेरे पास आ जाता है 0 आंसर। एंड देन इसको मैं अगर राइट से ऑपरेट कराऊं तो भी मेरा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस के केस के अंदर हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट था 0 और वही हमारे पास यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इनवर्स एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कि हमारी जो चारों प्रॉपर्टीज हैं वो बताती हैं कि जो हमारे पास सेट दिया हुआ है वो आपका एक ग्रुप है। अब आप बोल सकते हो कि जो आपका सेट है वो एक ग्रुप है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता
आपका सेट, तो ये आपका ग्रुप नहीं कहलाएगा। इसके रिलेटेड अब हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। चेक वेदर इट इज ग्रुप और नॉट। आपको दिया गया है g इक्वल्स टू z, g इक्वल्स टू इंटीजर, ये इंटीजर है, ठीक है। ये ग्रुप है या नहीं है ये बताना है। g आपका जो सेट है वो इंटीजर दिया गया है एंड ऑपरेशन है आपके पास में प्लस का। सो यहाँ पर आपके पास आपने सबसे पहले प्रॉपर्टीज ही चेक करनी है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, सीपी से डिनोट कर रही हूं मैं इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी है ये। अब आपने कोई भी इंटीजर लेना है एंड उसको ऑपरेट कराना है, देखना है कि वो इंटीजर बनता है या नहीं। ऑब्वियसली वो इंटीजर बनेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे क्या पता आप क्या चूज कर रहे हो या कोई और क्या चूज कर रहा है। सो मैं सभी को लेकर चलूंगी। सो उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर। अब a प्लस बी जो कि मेरा ऑपरेशन था वो भी बिलोंग करता है इंटीजर से। सो देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, यहां पर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। नेक्स्ट अब सेकेंड प्रॉपर्टी की अब हम बात कर लेते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी सभी के लिए बात करते हैं। इस बार हम 3 एलिमेंट्स को चूज करेंगे। सो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल आ रहा है a प्लस बी प्लस सी के। सो यहाँ पर हमारी जो एसोसिएटिविटी है वो भी होल्ड करती है। सो यहाँ पर एसोसिएटिविटी होल्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो है इनवर्स एलिमेंट, ठीक है। इनवर्स एलिमेंट, अब ये देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट मिलता है या नहीं। हमें दिया गया है इंटीजर, सो देयर एग्जिस्ट e इक्वल्स टू। अब यहाँ पर क्या होगा इंटीजर के केस के अंदर हमारे पास e कि जिसके साथ हम ऑपरेशन हमारे है प्लस का, हम प्लस करवाएं तो हमारे पास फंक्शन जो है हमारा नंबर जो है वो इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए। सो इस केस में हमारे पास 0 एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ हम कुछ भी ऐड करवाएंगे तो वो हमारा इंटीजर से ही बिलोंग करेगा। सो देयर एग्जिस्ट e इक्वल्स टू 0 सच दैट e प्लस a इक्वल्स टू a और इक्वल्स टू a प्लस e। चाहे आप उसे राइट से ऑपरेट कराएं चाहे आप उसे लेफ्ट से ऑपरेट कराएं। सो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, आई से डिनोट किया है इसको मैंने, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट ये मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपने इसको पूरा लिखना है अगर आप पेपर में लिख के आएंगे तो। नेक्स्ट फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट। सो आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। सो आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर आपके पास कोई ऐसा एलिमेंट होता है जिसके साथ आप कुछ भी ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर है वही आता है जो आप ऐड कर रहे हैं। सो देयर एग्जिस्ट e इक्वल्स टू, तो इंटीजर का केस है और ऑपरेशन है हमारे पास प्लस का। सो ऐसे केस के अंदर ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ हम कुछ भी ऐड करें तो हमारा जो आंसर है वो नंबर ही आए।
सो देयर एग्जिस्ट ई इक्वल्स टू 0, 0 के साथ आप कुछ भी ऐड करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा वो इंटीजर से बिलोंग करेगा. सो देयर एग्जिस्ट ई इक्वल्स टू 0 such that e plus a equals to a which is equals to, अगर आप इसे राइट से भी ऑपरेट करें तो भी सेम ही आएगा, a plus e. ठीक है. नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं. सो यहाँ पर आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट फोर्थ जो प्रॉपर्टी है हमारे पास इनवर्स एलिमेंट के. इनवर्स एलिमेंट के सो इनवर्स एलिमेंट के अंदर क्या है, फॉर ऑल a belongs to integer z, a belongs to integer z, there exists minus a belongs to integer. ठीक है. अगर आपके पास फॉर ऑल यानी कोई भी नंबर है आपने लिया है जो कि इंटीजर से बिलोंग करता है, तो वहां पर आपके पास कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो कि इसका इनवर्स होगा यानी माइनस ए, जो कि बिलोंग करेगा इंटीजर से. यहाँ पर हम इनवर्स लेकर चल रहे हैं माइनस में क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन है प्लस के अंदर. सो इनवर्स जो होंगे हमारे वो माइनस के अंदर होंगे. सो माइनस ए बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट, जो आपके पास ए, फिर इन दोनों को जब आप ऑपरेट करवाओगे a प्लस माइनस ए, तो आपका आंसर जो है वो 0 आएगा, चाहे आप उसे राइट से ऑपरेट करवाएं और चाहे आप उसे लेफ्ट से ऑपरेट करवाएं. ठीक है. सो यहाँ से हमें ये हमारी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है क्योंकि क्या हो रहा था कि जब आप a और a इनवर्स को ऑपरेट करवाते हैं तो आपका आंसर जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट बनना चाहिए और यही हमारा बन रहा है. ठीक है, क्योंकि इंटीजर के अंदर सभी होते हैं.